गलातियों को लिखी हुई पत्री, पहला अध्याय। गलातिया कोई नगर नहीं था, वह एक सीमांत क्षेत्र था और वह वहां तक विस्तृत था जो क्षेत्र आज तुर्किस्तान में है। गलातिया में पौलुस ने अनेकों कलीसियाओं की स्थापना की थी। पौलुस के प्रचार कार्य और कलीसियाओं की स्थापना के पश्चात कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने पौलुस के अनुग्रह के सुसमाचार को विकृत करना आरंभ कर दिया था और उन्होंने दूसरा प्रचार आरंभ किया जो सच्चा सुसमाचार नहीं था, क्योंकि सुसमाचार का अर्थ है अच्छी खबर। यदि आप कहें कि परमेश्वर मेरे सब पापों को क्षमा करेगा और मुझे धर्मी ठहराएगा, और यदि मैं केवल यीशु मसीह पर विश्वास करूं, तो यह अच्छी खबर है। परंतु यदि आप कहें कि मुझे कुछ नियम और आज्ञाओं को मानना है, उन पर चलना है ताकि मैं धर्मी ठहराया जाऊं, तब तो यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सका है। इसलिए पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिखता है कि वे प्रचलित शिक्षा को सुधारे। उसके पत्र लेखन का उद्देश्य यह भी था कि वह उन्हें व्यवस्था के उस बंधन से मुक्त करे जिससे प्राचीन कलीसिया बहुत जकड़ी हुई थी। हम अन्य जातियों को जो आज कलीसिया में हैं, पौलुस का कितना धन्यवाद करना चाहिए। यदि वह अनुग्रह द्वारा उद्धार का अटल और दृढ़ पक्ष न लेता, मसीहियत फिर यहूदियों की एक समुदाय बन जाती। परंतु पौलुस उनके विरोध में खड़ा रहा और दया के सुसमाचार पर जोर देता रहा कि उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से है। इसलिए गलातियों को लिखा पत्र व्यवस्था पालन के विरुद्ध एक प्रभावी लेख है। अधिक धर्मी ठहरना वास्तव में अनुग्रह के सुसमाचार और विश्वास द्वारा अपने कामों द्वारा धर्मी ठहरना या व्यवस्था पालन द्वारा हम पवित्र ठहराए जाने को उभारता है। इसी पत्र के द्वारा प्रोटेस्टेंट क्रांति आई थी। जी हाँ, धर्म सुधारक की क्रांति जो युग के कलीसिया की भ्रष्ट प्रथाओं के विरुद्ध थी। मार्टिन लूथर प्रेरित पौलुस के विचारों वाला व्यक्ति था, क्योंकि वह भी धार्मिक प्रथाओं का कट्टर पालन व मठवासियों में एक विशिष्ट मठवासी भी था। उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए रोम की यात्रा की थी और सीढ़ियां घुटनों पर चलते हुए प्रत्येक सीढ़ी पर प्रार्थना आदि की थी। इसी यात्रा के समय परमेश्वर की आत्मा ने मार्टिन लूथर के हृदय से पौलुस के पत्र गलातियों के नाम के अनुसार बात की कि धर्म विश्वास से जीवित रहेगा। इसी ने उनके हृदय में आग लगा दी और इस तरह प्रोटेस्टेंट्स का धर्म सुधार हुआ। इस प्रभावशाली पत्र ने मनुष्य को सभी कुरीतियों से आजाद कर केवल विश्वास द्वारा परमेश्वर से खास संबंध बनवाए रखने पर जोर दिया। पत्र संपूर्ण मानव जाति के लिए द्वार खोलता है, जिससे कि मैं स्वतंत्र होकर परमेश्वर के निकट आ सकूं। क्योंकि मैं परमेश्वर के पास आना चाहता हूं और मैं इस पत्र से सीखता हूं कि परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह के आधार पर मैं उसके निकट आ सकता हूं, न कि अपनी अच्छाइयों और कार्यों और प्रयासों द्वारा। वहां पर जो झूठे शिक्षक थे, वे पौलुस को सदा ही नीचा दिखाना चाहते थे। इन झूठे शिक्षकों की एक चाल होती थी कि जब आप किसी प्रेरित से कुछ सीख रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो वे पहले उस शिक्षक को झूठा ठहराएंगे, फिर उसकी शिक्षाओं को भी। सच तो यह है कि ये झूठे शिक्षक स्वयं तो शिक्षा नहीं देते थे, परंतु वे उन लोगों की शिक्षा और विश्वास को झूठा ठहराने और उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करते थे। इसलिए पौलुस अपने प्रेरित होने को सुनिश्चित करता है और पहली आयत में इस प्रकार लिखता है, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। यह रोचक बात है कि लोग आज भी फरीसियों के समान, जैसा उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जब वह यरदन नदी में बपतिस्मा देता था पूछा था, किसने तुम्हें ऐसा अधिकार दिया है? यीशु ने जब मंदिर की सफाई की, यही सवाल उससे वहीं पूछा गया, किसने तुझे ऐसा करने का अधिकार दिया है? लोग सदा ही किसी न किसी के अधिकार को चुनौती देते रहते हैं। आज भी बहुत लोग, विशेषकर मोर्मोन्स, पूछेंगे कि तुम्हें बपतिस्मा देने का अधिकार किसने दिया, क्योंकि वह सिखाते हैं कि किसी को बपतिस्मा देने का अधिकार केवल उनके पास है और वे ही एक सच्ची कलीसिया है, क्योंकि उन्हीं की कलीसिया 12 प्रेरितों द्वारा चलाई जाती है। उनके 12 प्रेरितों के पास ही किसी का अभिषिक्त करने और आत्मिक सेवा करने हेतु अधिकार देने का पूरा अधिकार है। इसलिए उनकी हर यात्रा अधिकार वाली यात्रा होती है। तुम्हें किसने अधिकार दिया? यही सवाल पौलुस के लिए भी था। किसने पौलुस को प्रेरित होने का अधिकार दिया? पौलुस के ऊपर किसका हाथ रखा गया था?
निश्चय ही आज हमारी कलीसियाओं में प्रेरितों की रीत पर हाथ रखने का चलन है ताकि अधिकार दिया जा सके। सेवा के कार्य के लिए वे मनुष्य का अभिषेक करते हैं। बिशप उम्मीदवारों पर हाथ रखते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। इस बिशप के ऊपर किसी दूसरे बिशप ने हाथ रखे थे, उसके ऊपर किसी दूसरे बिशप ने, और इस प्रकार हाथों का रखना पत्रस तक पहुंच जाता है। हम प्रेरितों के हाथ रखने की रीत पर चलते हैं, इसलिए जब बिशप मुझ पर हाथ रखता है और सेवा के कार्य के लिए मेरा अभिषेक करता है, मैं अपने मन में पत्रस के हाथों का रखा जाना देखता हूं, इसलिए सेवा के कार्य के लिए पत्रस द्वारा अभिषिक्त किया गया मानता हूं। यदि आपके ऊपर बिशप ने हाथ नहीं रखा और उसके ऊपर दूसरे बिशप ने हाथ नहीं रखा और उसके ऊपर तीसरे हाथ नहीं रखे गए, तब वास्तव में आपका अभिषेक नहीं हुआ है। पौलुस कहता है, मैं मनुष्य के द्वारा अभिषेक नहीं किया गया। मैं प्रेरित हूं, परंतु मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के द्वारा नहीं। मैंने मनुष्यों की ओर से अधिकार नहीं प्राप्त किए हैं। मैं मनुष्यों के द्वारा न बुलाया गया और न अभिषिक्त हुआ हूं, परंतु यीशु मसीह की ओर से, जिसको परमेश्वर पिता ने मुर्दों में से जिलाया। इसलिए पौलुस का अधिकार पत्रस के अधिकार से ऊपर यीशु मसीह और परमेश्वर पिता तक जाता है। इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि मनुष्यों का अभिषेक एकदम अर्थहीन है। मैं मनुष्यों द्वारा अभिषिक्त होने की चाह में नहीं हूं। मैं विश्वास करता हूं कि एक ही है जो सेवा के कार्यों के लिए अभिषेक कर सकता है, और वह है यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि मनुष्य अधिक से अधिक केवल उसका अनुमोदन कर सकता है। किसी के हाथ रखने से कोई सेवा के कार्य के योग्य नहीं हो जाता। दुर्भाग्यवश कलीसिया के इतिहास में हाथ दुराचारियों के ऊपर रखे जा चुके हैं और इस कार्य से उन्हें यीशु मसीह के सेवक ठहराया गया है, जबकि वे सेवक अभी नहीं बने थे, पर वे दुराचारी और दुष्ट हैं और उनके पास एक सर्टिफिकेट है जिस पर लिखा है, सेवा कार्य करने के लिए अभिषिक्त किया हुआ। क्या ऐसा ही मनुष्य मेरे बारे में नहीं कहते? परंतु मेरा सरोकार इससे है कि परमेश्वर क्या कहता है। और इसी तरह पौलुस कहता है, न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया। ये पत्र उसी पौलुस प्रेरित तथा सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातिया प्रदेश की कलीसिया के नाम। इस प्रकार पौलुस कलीसिया को पत्र लिखते समय अपने साथियों को सम्मिलित करता है। पौलुस अपने पत्रों के आरंभ में साधारणतः कुछ निजी अभिवादन के शब्दों का प्रयोग करता था, परंतु यहाँ गलातियों की कलीसिया को उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। सिर्फ स्वर्गीय आशीष, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यूनानी भाषा में अनुग्रह शब्द का मूल अर्थ है सुंदरता या मनोहर था। इसका अर्थ यह हुआ कि योग्य न होने पर भी कृपा प्राप्त करना। धर्म विज्ञान में इसकी परिभाषा यही है, परंतु इसमें हमेशा सुंदरता जुड़ी रहती है। यूनानियों का विशेष अभिवादन होता था अनुग्रह, और शांति या शालोम यहूदियों का अभिवादन होता था। शालोम, जिसका अर्थ शांति था, पौलुस अपने पत्रियों में जोड़ता है। अनुग्रह और शांति परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें मिलती रहे। चौथी आयत में आगे लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए पौलुस घोषणा करता है कि उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हमें इस बुरे संसार से बचाए। इस संसार का शासक शैतान है। यीशु कहता है, शैतान इस संसार का राजकुमार है, इसलिए उसे आता देखकर वो बोला, इस संसार का शासक आता है, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान ने जब मसीह की परीक्षा की, तब उसने पृथ्वी के सारे राज्य और उसका वैभव दिखाकर यीशु से कहा, यदि तू भूमि पर लेटकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब कुछ तुझको दे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरा है और जिसे चाहूं दे देता हूं। यीशु ने इस पर कोई विवाद नहीं किया, क्योंकि शैतान इस संसार का शासक है। संसार उसके अधीन है जो मनुष्यों के द्वारा उसे दिया गया है, क्योंकि वर्तमान संसार बुरा है। परंतु यीशु मसीह इस बुरे संसार से आपको और अपने लोगों को बचाएगा। यह परमेश्वर की इच्छा है कि वह आपको इस संसार से बचाए। अब यह छुटकारा दो तरह से है। जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब मुझे संसार के चंगुल से छुटकारा मिला। एक दिन मसीह मुझे संसार से छुटकारा देगा। अभी वो मुझे इस संसार में रहते हुए छुटकारा दे रहा है। जबकि मैं संसार में हूं, मुझे छुटकारा मिला है, लेकिन एक दिन वह मुझे संसार से बाहर ले जाएगा और पूरा पूरा छुटकारा मेरा हो जाएगा।
लेकिन अभी जब मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, मुझे छुटकारा मिला है, इसलिए मुझ पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। पौलुस तुरंत अपनी बात पर आता है और 6 आयत में लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह के द्वारा बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर गए और अन्य प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। वे लोग मसीह के अनुग्रह में बुलाए गए थे। उन्हें सिखाया गया था कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा है, जो कमाया नहीं जा सकता। यह हमारी इच्छानुसार नहीं है, इसे हम खरीद नहीं सकते। यह परमेश्वर की ओर से मुफ्त में प्राप्त किया जाने वाला उपहार है, अपने मेहनत और योग्यता से नहीं, परंतु यह यीशु मसीह पर विश्वास से मिलता है। यह मसीह के अनुग्रह का सुसमाचार है। वहां वो 6 आयत में लिखता है, कोई और समाचार, परंतु दूसरा समाचार है ही नहीं। इसका अर्थ है, जो सुसमाचार नहीं है वो अच्छी खबर भी नहीं है। 7वीं आयत में आगे लिखा है, पर बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, वे मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं। वे मनुष्यों को कुछ नियमों और बंधनों के अधीन में रखते हैं। मनुष्यों पर पवित्रता के अपने मानकों को थोप देते हैं, पवित्रता के अपने मापदंड बनाते हैं और वो कहते हैं ये सुसमाचार है। यदि आप मुझे आत्मिक होने के लिए एक लंबी सूची पकड़ाते हैं तो ये सुसमाचार नहीं है। बहुत वर्षों तक मैंने परमेश्वर से कानूनी संबंध बनाए और कोशिश करता रहा कि उसके नियमों और कानूनों पर चलूं। मैं एक वाचा पर हस्ताक्षर करता रहा। हम प्रतिवर्ष एक वाचा पर हस्ताक्षर करते थे कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। परमेश्वर के साथ मेरे वैधानिक संबंध थे और उसमें मुझे अनेक परेशानियां थी, जो कि प्रतिज्ञा लिखने पर भी अनेक बार मैं उसे पूरा न कर सका, इसलिए मैं दुगना दोषी ठहरा। फिर मुझे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह का ज्ञान हुआ। परमेश्वर के साथ कानूनी संबंध के स्थान पर प्रेम का संबंध स्थापित हुआ और तब से मैं आनंदित हूँ। इस प्रेम के संबंध को हम कैसे लेते हैं? आप कहेंगे जो हम चाहे करें, ठीक है, परंतु मैं अब ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता। अब मैं नियमित जीवन परमेश्वर के प्रेम संबंधों में जीता हूँ। आप जान ले कि मेरे साथ नियमों को मानने में एक बुरी बात है। मुझे नियम भाते नहीं। यदि मैं वहां से निकलता हूं जहां लिखा है छूना मना है, तो मैं अवश्य छूता हूं। घास पर न चलें यदि लिखा है तो मैं जरूर उस पर चलता हूं। मुझ में कुछ ऐसा है कि मैं नियमों का विरोध करता हूं। मुझे परमेश्वर के साथ प्रेम का संबंध पसंद है। तब मैं मना की गई चीजों को नहीं छूता और न घास पर चलता हूं। इसलिए नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, परंतु मैं करना नहीं चाहता। यदि वह परमेश्वर पिता को अच्छा नहीं लगे तो मैं उसे नहीं करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का इस प्रेम का संबंध वैधानिक संबंधों से बढ़कर होता है। और पौलुस कहता है कि ऐसा सुसमाचार सुसमाचार है ही नहीं, वरन सुसमाचार की विकृति है। 8वीं आयत में आगे लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुमको सुनाए, तो वह श्रापित हो। यह काफी कठोर भाषा है। वह श्रापित ठहरे। यदि कोई मनुष्य कोई और सुसमाचार सुनाए, यदि कोई स्वर्ग का दूत दूसरा सुसमाचार सुनाए, यदि मोरोनी आए और कहें तुम्हें पवित्र होने के लिए खास जांघिया पहनना चाहिए और तुम्हें मंदिरों के संस्कारों को मानना है, और यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना है वैसा करना है, और आप पर बोझ डालते हैं, तो वे श्रापित है। एक दिन एक जवान लड़का जो काफी वर्षों पहले मेरे संडे स्कूल में था आया और बोला, चक, मैं अब मसीही नहीं हूं, मैं अब मोरमोन हूं। मोरमोन अमेरिका के अंदर एक ऐसा समूह है जो मसीही बातों पर आधारित है, परंतु मसीही सच्चाई से बहुत दूर है। और वो ऐसा व्यक्ति आकर मुझसे कहने लगा, मैं मसीही नहीं हूं, अब मैं मोरमोन हूं। मैं चकित हो गया। मैंने पूछा, जेरी, एक मोरमोन होने के नाते तुम्हारे पास अनंत जीवन की क्या आशा है? उसने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास और मोरमोन कलीसिया की सदस्यता। मैंने कहा, ठीक है, आप काफी आगे बढ़ गए हैं। जब तक आपकी अनंत जीवन की आशा यीशु मसीह में है, तो आपके साथ हाथ मिला सकता हूं और कहूंगा, जेरी, आगे बढ़ते रहो। लेकिन जब आप इसके साथ कुछ भी जोड़ते हैं तो यह दूसरा सुसमाचार है। और यदि स्वर्ग का दूत भी यीशु मसीह पर विश्वास से अनंत जीवन मिलता है, में कुछ और जोड़े, तो वह सुसमाचार नहीं है। 9वीं आयत में आगे लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब फिर कहता हूं कि इस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। 10वीं आयत में,
अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। पौलुस कहता है, मैं मनुष्यों में लोकप्रियता की प्रतियोगिता जीतने की इच्छा नहीं रखता। मैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। मैं इस संघर्ष से पीछे हट सकता और नियमों के अधीन हो सकता हूं, परंतु यदि मैं ऐसा करता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पौलुस अपने उद्देश्य में पक्का रहा, नहीं तो आज हमारी कलीसियाएं बहुत कुछ अलग रूप में होती। 11 और 12 आयतों में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस को यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला था। मुझे निश्चय है कि परमेश्वर ने पौलुस को उसकी माता के गर्भ से चुना और उसका अभिषेक किया कि वह अनुग्रह के सुसमाचार को सुनाए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वह इस कार्य के लिए बिल्कुल ठीक बनाया गया था। यदि हम किसी बात का अनुसरण अंत तक नहीं करते और असफल हो जाते हैं, तब सोचते हैं, मैं इसलिए असफल हुआ क्योंकि मैंने अंत तक उसका अनुसरण नहीं किया। यदि करता तो सफल होता। तब मैं अपने आप पर ध्यान देता हूं कि असफलता मेरे अंदर है, मैंने उसका पूरी तरह से अनुसरण नहीं किया। जब कोई मुझे बताता है कि वह बुद्ध का मानने वाला है, तब मैं उससे पूछता हूं, क्या तुम सिद्ध हो गए? क्या तुम्हें बुद्ध में पूरी शांति मिली? वो और ये कहकर उत्तर देता है, मैं अभी इस और कार्य कर रहा हूं। मुझे किसी ने भी नहीं कहा, हाँ मैंने पा ली है। अभी भी कार्य कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं। यदि कठोर प्रयत्न करूंगा तो शांति और संतुष्टि शायद प्राप्त कर लूंगा, ऐसा लोग कहते हैं। पौलुस प्रेरित ने परमेश्वर की आज्ञाओं की चौकसी की। उसने उसकी आज्ञाओं को अंत तक पूरा किया। उसने अपने बारे में लिखा, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष हूं। पौलुस अपने लगन के विषय में कहता है, जो उसके साथियों से कहीं अधिक है। खोए हुओं के लिए उसकी लगन, व्यवस्था के अनुरूप परमेश्वर के लिए लगन उन सबसे अधिक थी जो उसके साथ थे। फिर भी पौलुस अर्थहीन और निराशाजनक व्यवस्था का व्यर्थ पालन करता रहा, परंतु वह संतुष्ट न हुआ। परंतु जब उसने यीशु मसीह का ज्ञान पाया, वो बदल गया, क्योंकि उसने सारे नियमों का यत्न से पालन किया था, परंतु शांति न पाई थी। देखा जाए तो पतरस अनुग्रह प्रतिनिधित्व करने वाला दूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने व्यवस्था का पौलुस के तुल्य व्यापक अनुसरण नहीं किया था। इसलिए पतरस ने सोचा, मैं भी व्यवस्था का पालन करता तो शायद पा लेता। पौलुस विशेष तौर से परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया था कि अनुग्रह के सुसमाचार को प्राप्त करे और ये यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा उसे मिले। उसने इसे यरूशलेम की कलीसिया में नहीं सीखा था या प्रेरितों से नहीं सीखा था और न वहां के भाइयों से, पर उसे सीधे यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा सिखाया गया था। 13वीं आयत में आगे लिखा है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। मैं सताने वालों में सबसे ऊपर था। मैंने हर बुरी चाल चली। मैंने यहूदी नियमों को मनवाने को सब कुछ किया और गैर यहूदियों से जलता था। और 15वीं आयत से आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। देखिए, दमिश्क नगर के जाते समय रास्ते में पौलुस की भेंट मसीह से हुई थी। तभी उसने अपने जीवन में 180 डिग्री का मोड़ लिया और मसीहियों को सताने वाले से बदलकर मसीह का चेला बन गया। पूरा का पूरा बदलाव। तब पौलुस मसीह के विषय जानने के लिए वो भाइयों की ओर नहीं मुड़ा, परंतु सऊदी अरब के रेगिस्तान में वर्षों परमेश्वर की प्रतीक्षा में रहा कि उसे अनुग्रह का प्रकाशन यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हो। इसलिए पौलुस का सुसमाचार नहीं है, ये यीशु मसीह का सुसमाचार है जो पौलुस को दिया गया और पौलुस के द्वारा हमें। ये सत्य है कि मसीह का उद्धार उस पर विश्वास लाने से हमें दिया गया, न कि मांस और लहू के द्वारा। 17वीं आयत में लिखा है, और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। पौलुस यरूशलेम को नहीं गया।
18वीं आयत में लिखा है, फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। पौलुस अपने मन परिवर्तन होने के बाद करीब 7 वर्ष तक यरूशलेम नहीं गया था। जब वह मसीहियों के पकड़ने के लिए यरूशलेम से दमिश्क जा रहा था, परंतु रास्ते में उससे मसीह मिल गया और अब वह एक बदला हुआ मनुष्य के समान अब दमिश्क पहुंचता है। उसने वहां के मसीहियों को सुसमाचार देना चाहा, परंतु जान गया कि उसे स्वयं और सीखने की आवश्यकता है और वह अरब के रेगिस्तानों में चला गया और 3.5 वर्षों तक यीशु से प्रतापी प्रकाशन को प्राप्त कर दमिश्क को लौटा और 3 वर्षों तक उन्हें सिखाता रहा और तब यरूशलेम को गया। आगे लिखा है, फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और किसी प्रेरित से न मिला। यह वही याकूब है जिसने याकूब की पत्री लिखी। वह आरंभिक कलीसिया का मुखिया था। यह वो याकूब नहीं जो मछली पकड़ने वाले यूहन्ना का भाई था। उसका सिर तो पौलुस के यहाँ आने से पहले काट दिया गया था। यह वह याकूब है जो यीशु मसीह का भाई था, जैसा कि मरकुस के सुसमाचार में लिखा है, और पौलुस उसे पहचानता था। 20 और 21 में लिखा है, जो बातें मैं तुम्हें लिख रहा हूं, देखो, मैं परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया देश में आया। अपने परिवर्तन के 7 वर्षों के बाद पौलुस दमिश्क से तरसुस अपने जन्म स्थान लौट आया और वह फिर से तंबू बनाने का काम करने लगा। 22 से आगे की आयतों में लिखा है, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। पौलुस का यरूशलेम की कलीसिया से कोई निकट का संबंध नहीं था। सच तो यह है कि वे लोग पौलुस से डरते थे कि कहीं पौलुस खुफिया एजेंट का दूत तो नहीं, इसलिए वे उसको अपनी संगति में भी लाना नहीं चाहते थे। इसलिए पौलुस जोर देकर कहता है, मुझे प्रकाशन किसी मनुष्य या प्रेरित के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह से मिला है।